दोस्तों, आज की कहानी है बहू को आज ही लेके जाते हैं हमारे साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ननन के बेटे की जन्मदिन पार्टी सेलिब्रेट करके रात को 10 बजे घर पहुंचे। लंबा सफर होने के कारण थकावट बहुत हो चुकी थी। सेंट वेंस करते 11 बजने वाले थे। सुबह भी जल्दी जागना होता है, इसलिए सभी सोने चले गए। नींद में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए कविता फोन को साइलेंट मोड पर डालकर सो गई। हर रोज की आदत के अनुसार सुबह 5 बजे आँख खुल गई। दोनों पति पत्नी सुबह की सैर पर चले गए। व्यायाम कर घर लौटे। कविता 2 कप चाय और बिस्किट लेकर आई। चाय पीते पीते उसकी आदत थी अपना फोन से करना और मैसेज देखना। आई ओए कल की कहीं मिस कॉल व्हाट्सएप मैसेज देखे और देखती गई। अचानक रुक गई और ये था आखिरी मैसेज जो करीब 11:30 बजे पीएम पर आया था। हाथ पैर फूल गई थी, बोलने नहीं बन रहा था। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कविता आवाज लगाती है, सुनो जी, देखो जरा मेरे फोन पर व्हाट्सएप मैसेज देखो। घबराई हुई, क्या क्या और कैसे करेंगे सब तैयार, दिखाओ फोन। ऐसा क्या हो गया? सुबह सुबह जो हलक भी सूख गया। तुम्हारा मैसेज पड़ा बहन जी, आज हमने बहुत कोशिश की, भाई साहब से कहा टेक्स्ट करने की, कई बार फोन कॉल लगाई लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए अब मैसेज सेंड कर रहा हूँ। हम आ रहे कल सुबह रील्स का पक्का करने और ठीक सुबह 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। पढ़कर अम्मा भाऊजी को बता देगी 6 महीने पहले लवी बिटिया के लिए जो लड़का देखा था वे सब आज हमारे यहाँ आ रहे रिश्ता पक्का करने। वह यूं था कि दोनों परिवार एक मीटिंग कर चुके थे लेकिन फाइनल कुछ नहीं किया था क्योंकि लड़के के बहन जीजा पहुंच नहीं सके थे उस दिन। उसके बाद 2 बार कॉल करके पूछा तभी उन्हें कुछ नहीं बताया। अंत कविता के परिवार वाले चुप हो गए कि शायद उनकी इच्छा नहीं होगी और आखिर आया। अम्मा भाऊजी, सारी बात सुनकर पहले ये बताओ कि तुम सब परेशान क्यों हो गए? ये पढ़कर खुशी की बातें, बच्चे मिल सके, दोनों परिवार भी मिल सके, और अगर कुछ गलत होता तो क्या 6 महीने पे पता ना चल जाता? चलो सारी तैयारी शुरू करो, मेहमान आने वाले। आज बहू कह दो हमारी पोती को, वो क्या गोदी पार्लर चली गई। अम्मा जी मेहंदी भी लगवा आएगी और अच्छे से तैयार होकर आए ताकि देखते रह जाए सब। कविता पार्लर तो बंद है अम्मा जी, उसकी सासी कर देगी उसे तैयार। जो कविता अब तक घबराई हुई थी, मन ठहर गया उसका। आवाज में दम आ गया था, क्यों ना आता। बुजुर्गों का हाथ जो था उनके सिर पर। एक ही गली में उनके 2 भाई और रहते थे, उनको भी बता दिया। बाबूजी ने जल्दी पहुंचकर काम करवाओ, मेहमान आ रहे। आज घबराहट चिंता की खबर काम में जुट गई सभी। कविता मन ही मन अपने संयुक्त परिवार को तैयारियां करते देखकर खुश थी। वैसे भी बाहर तो प्रोग्राम हो नहीं सकता था, कुछ खुला ही नहीं था, इसलिए घर पर ही आना था मेहमानों को। लवी का छोटा भाई लड़के वाले आगे सुनकर सभी बार जाते उनके स्वागत के लिए। आइए जी आइए, नमस्कार जी, वेलकम वेलकम, धन भाग हमारे जो आप पधारे। शाही नाश्ता करने के बाद दोनों बच्चों को शगुन डाला गया। लड़के वालों ने जब लाल सुंदरी उड़ाई, लवी बिटिया को भाई गोड़। कविता की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक गई। माँ तो माई होती है। दोपहर के खाने में अभी समय था, बच्चों ने गाने सलायर डांस करने लगे थे। बुजुर्ग बैठकर बातें करने लगे, बाकी लोग कामों में व्यस्त थे। लवी को लाल शगुन के दुपट्टे में देख लड़की के दादी बोली, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू, क्यों ना आज हम इसे ले जाए, 2 महीने रुक कर शादी करेंगे। उस समय कौन सा ज्यादा लोगों की परमिशन मिली जाएगी। होटल रिजॉर्ट सभी तो बंद हैं।
एक ही दिन में फिर दूसरा झटका, फिर सारे सुपर विशाल विश्राम शुरू। बाबूजी ने थोड़ा समय लिया और एक तरफ जाकर सलाह करी। अब समधी बनाने जा रहे थे, मजाक तो बनता ही था। लवी के पापा जी बोले, जी आप तो सोच रहे हैं कि हिंग लगे ना, फिर फिटकरी पटाख बहु आन घेरे। दूसरी तरफ से जवाब, जी सब मगनी पट, ब्याह तो आपके लिए भी होगा। हंसी के ठाके लगने लगे और रंग भी सोखा आएगा। फिर एक आवाज आई। तभी बाबूजी ने शर्त रखी, एक बात हम मान रहे, एक बात आप हमारी माने, अगर आप ही बेटियां लेकर जानिए तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे होंगे, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होगी। फिर कोई बोला, हमारी शादियां तो अग्नि के 7 फेरे लेकर ही होती है। जी शरत मंजूर जी, शादी की तैयारियां करो। मेहमानों को लंच करवाकर छोटा भाई पास की सिरगोरी शंकर जी के मंदिर से पंडित जी को पूजा के सामान के साथ लेकर आया। लवी का एक ससेरा भाई अपने दोस्त की दुकान खुलवाकर वेडिंग ड्रेस लेकर आए। कोई मिठाई तो कोई फल ले आया। जयमाला भी पंडित जी ले आए थे। गहने कपड़ा का पर्वत अम्मा जी ने घर में करवा दिया। लगभग शाम के 4 बज गए थे जब विधिवत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वर वधु ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और अग्नि के 7 फेरे लिए। विवाह संपन्न हुआ। सभी ने लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी। उसके बाद बड़ों की मिलनियां करवाकर दुल्हन की विदाई की रस्म की गई। लवी के माँ पापा के आंसू रोके नहीं, रुक रहे थे। बहुत मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपना। क्या दस्तूर बनाया किसी ने बेटियों की विदाई का, लेकिन ये आंसू बेटिया की विदाई के समय खुशी के आंसू होते। मन से यही दुआ निकलती है कि बेटियां खुश रहे ससुराल में।